आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है आपके ही अपने TNI के YouTube चैनल पर। और मैं विकास शर्मा आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 और इसमें भी हम कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे ताकि जिन बच्चों का बेस नहीं है वो बिल्कुल उनका बेस क्लियर हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। ठीक है। और जिन्होंने पहले दो इसके सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके उन सेशन को जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। और आज भी कुछ ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हमारा बेसिक क्वेश्चन है आज का, यू डैश एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ठीक है, तो वॉज आएगा कि वर आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। अभी बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया, फिर हम बिल्कुल अच्छे चीज़ों को डील करेंगे, है ना। तो पहले हमारा बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यू अब हमें पता है इसका सब्जेक्ट कौन है, यू के साथ कौन सी वर्ब आती है, यू के साथ आती है प्लूरल वर्ब। अब इनमें से प्लूरल कौन सी है, इनमें से प्लूरल है वर। तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ बच्चों को पता रहता है वॉज और वर। यू के साथ वॉज आएगा नहीं, यू के साथ क्या आएगा बेटा, वर। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इनके साथ प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो लिखा है सब्जेक्ट वी, है ना, वी लिखा है। अब वी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, वी प्लूरल है। और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, यहां पर हम यहां पर लगाएंगे प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब कौन सी है इनमें से, देखो ध्यान दो, लाइक्स या लाइक। देखो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लाइक्स। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जो V1 होती है वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है और V5 होती है सिंगुलर वर्ब, है ना। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, V1 की वैल्यू R के बराबर होती है और V5 की वैल्यू होती है इज के बराबर। तो क्या मैं V के यहां पर V के साथ इज का यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहां पर इज का यूज नहीं कर सकता हूं, तो V5 का भी यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि V5 और इज बराबर ही सेम ही टाइप की वर्ब है, यानी कि दोनों ही सिंगुलर है। तो यानी कि V के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। अब इनमें से प्लूरल कौन सी है, प्लूरल है आपकी लाइक। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, लाइक। ठीक है, आपको भी सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दे डैश अस। अब दे यहां पर थर्ड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल ही आएगी। देखो बेटा याद रख लें, डज नॉट प्लस V1 और डू नॉट प्लस V1। तो ये डज नॉट जो है ना, यहां पर डू के साथ ES लगा है तो ये आपकी V5 है। और इस डू नॉट के साथ ये जो डू है इसमें S और ES नहीं लगा है, ये आपकी सिंगुलर है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट कौन है यहां पर, दे के साथ हम इज का यूज नहीं कर सकते, इज का यूज नहीं कर सकते तो V5 का भी यूज नहीं कर सकते। तो यानी कि यहां दोनों ऑप्शन में हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है हमारा डू नॉट। दे के साथ कौन सी आएगी वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल कौन सी इनमें से, यही तो है हमारी प्लूरल वर्ब, डू नॉट। याद रखें, डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट आपकी प्लूरल वर्ब है और डज नॉट आपकी कौन सी है, सिंगुलर। क्योंकि डज है ना, ES लगा हुआ है। जिस वर्ब क्लास में S और ES लग जाता है वो कौन सी वर्ब होती है, वो आपकी सिंगुलर हो जाती है। जिस वर्ब में S और ES नहीं लगा होता वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है। और यहां पर दे इसका सब्जेक्ट है, तो दे इसका सब्जेक्ट होते अपने साथ बेटा प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्लूरल इनमें से कौन सा पार्ट है, डू नॉट। अभी बेस कर लो क्लियर। और जब क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, ये चीजें माइंड में रखना। वहां पर एरर के रूप में क्वेश्चन बना दिया जाता है, या जैसे हम कर रहे हैं छोटी छोटी एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी बिल्कुल स्टार्ट तक, इस बच्चों को समझ में आ जाए। अभी तो क्वेश्चन हमें करने हैं, अभी तो रूल्स हमें सीखने हैं, लेकिन उस रूल्स तक पहुंचने के लिए पहले हमारा बेस हमें क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश वेरी हार्ड। इसका सब्जेक्ट कौन है, देखो जरा ध्यान से, बॉयज कितने हैं, क्या एक लड़का है, एक लड़का तो है नहीं, बॉयज लड़के हैं, यानी कि ये है प्लूरल। जब भी कोई प्लूरल नाउन हो ना, कोई भी प्लूरल नाउन हो, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन हो, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसे आप उसका प्रोनाउन माइंड में रख लिया करें दे।
तो ये बॉयज है, बॉयज का प्रोनाउन क्या होता है? दे। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? बॉयज। बॉयज की वैल्यू किसके बराबर है? दे के बराबर है। तो दे हो या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब इन दोनों में से हमारी प्लूरल वर्ब कौन सी है? प्लूरल वर्ब है हमारी वर्क, क्योंकि जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लग जाता है वो आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाती है। जिस वर्ब के लास्ट में एस और ईएस लग जाता है वो कौन सी वर्ब हो जाती है बेटा? वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। और जिस वर्ब के लास्ट में एस और ईएस नहीं होता है ना, वो आपकी प्लूरल वर्ब रहती है। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ये सारी चीजें बार बार क्यों बोल रहा हूं? इसीलिए बोल रहा हूं ताकि बार बार आप चीजें आपको सुनने को मिले। V1 V5 सबसे ज्यादा फाइट है ही इसी चीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड ऑलवेज डैश द पुअर। कितने फ्रेंड हैं? एक से तो ज्यादा ही होंगे। देखो फ्रेंड्स लिखा है, दोस्त एक से तो ज्यादा ही है। किसी भी नाउन में एस और एस लगने से नाउन तो प्लूरल हो जाता है, इसकी भी वैल्यू दे के बराबर ही है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में कौन सी वर्ब आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। इनमें से प्लूरल कौन सी है? ये है आपकी प्लूरल, क्योंकि इसके लास्ट में तो एस लगा हुआ है। वर्ब के लास्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस और ईएस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाती है। ध्यान आपको यही रखना है। ये इसी चीज, इसी सोच के साथ मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं, बेस हमारा बन जाए। ठीक है, ताकि हम तैयार हो जाएं फिर नए जो रूल्स आएंगे उसको सीखने के लिए। तो ये आपका बन गया क्या? यहां पर क्या आना चाहिए? हेल्प। क्यों? इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, और इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्प को यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राम एंड श्याम ऑलवेज डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब यहां देखो एक क्वेश्चन बन गया। यहां पर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन है? दो हैं, एक है राम और एक श्याम, और एक किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। राम एंड श्याम दो हो गए कि नहीं हो गए? दोनों जुड़े, दो नाम हैं, किससे जुड़े हैं? एंड से। यानी कि जब दो नाम आपके एंड से जुड़ जाते हैं, कोई भी दो नाम हैं वो एंड से जुड़ जाते हैं, तो वो प्लूरल हो जाते हैं। कम से कम दो हैं, दो हैं, तो ये इसकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? दे के बराबर हो जाएगी। और दे के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो इनमें से प्लूरल कौन सी है? प्लूरल हमारी है गो। जब भी दो नाम जब भी आपके एंड से जुड़े तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। दो नाम किसी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, दो नाम अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो उसके साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां पर प्लूरल कौन सी है? गो। क्यों? ये तो सिंगुलर है, वर्ब है। किसी भी वर्ब में एस और ईएस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है बेटा, ये है गो। याद रखें V1 की बराबर वैल्यू होती है आर के बराबर, और V5 की वैल्यू होती है इज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यू एंड आई वेरी हार्ड वर्किंग। जब दो प्रोनाउन आपके एंड से जुड़ जाएंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। दो प्रोनाउन कौन से हैं? देखो, जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे। जब कोई भी दो प्रोनाउन आपके एंड से जुड़ जाएंगे, ही हो, आई हो, वी हो, दे हो, शी हो, जब दो प्रोनाउन आपके एंड से जुड़ जाएंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां पर दो प्रोनाउन है हमारे पास, है कि नहीं है? कौन से हैं? यू और आई। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? आर। आर क्यों आएगी? क्योंकि प्लूरल आनी चाहिए, और इनमें से प्लूरल कौन सी है? आर। एम का यूज तो केवल आई के साथ किया जाता है बेटा, जबकि इज का यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, यू एंड राम सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब इसमें एक प्रोनाउन है और एक नाउन है। जब एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इनमें से प्लूरल कौन सी है? इनमें से प्लूरल है हमारी है। ठीक है, तो ये था हमारा बेस को क्लियर करने वाला थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों का बेस अब क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने पिछले 2 सेशन नहीं देखे हैं, प्लीज जाके अपना वो सेशंस को जरूर देखें। उसमें हमने बेस को क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, और आने वाले टाइम में फिर हम कुछ अच्छे रूल्स भी करने वाले हैं। लेकिन वो रूल्स तभी होंगे बेटा आपको क्लियर जब ये बेस आपका क्लियर हो जाएगा। बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर वहां जाके फाइट होगी। ठीक है, तो ये सेशन था यहीं तक, और जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ एक नया सेशन लेके।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 लेके उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और मुझे विकास शर्मा को दीजिए यहाँ से इजाज़त। जल्दी मिलूंगा, तब तक थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।